बिल्कुल बहुत अच्छा वातावरण है, सभी लोग शांत हैं। अब जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह संसार की सबसे उत्तम कथा है। इससे अच्छी कथा आज तक कोई बनी ही नहीं, लेकिन आपको नहीं सुनाया जाता है। हम कथा में कहां तक गए थे? कथा में कहां तक गए थे हम? ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रदेव, चंद्रदेव के बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के आयु, आयु के नहुष और नहुष के ययाति, नहुष के बोलिए महाराज ययाति। महाराज, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। महाराज ययाति को सदा याद रखिएगा। संसार जब भी श्रेष्ठ पुरुषों का गुण गाता है तो सबसे पहले महाराज ययाति का नाम आता है। अब इस कथा को हम थोड़ी देर बाद आगे बढ़ाएंगे। अब एक दूसरी कथा में ले जाते हैं। संसार में बहुत सारे वंश बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। भगवान के अवतार भी होने लगे, लेकिन भगवान नारायण के मन में हुआ कि हम एक बार परिपूर्णतम अवतार लें। परिपूर्णतम अवतार जानते हैं आप? मतलब भगवान नारायण के पास जितनी शक्ति और जितनी विभूति है, सारी शक्तियों को लेके हम अवतार लें। तो इसके लिए एक दिन में तो होगा नहीं। भगवान को जन्म देने के लिए कोई साधारण माता तो चलेगी नहीं। कितनी महान माता होगी। माँ को, उस माँ को कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। और उस माँ का जन्म किस वंश में होगा? बेटी का जन्म किसके किसके हुआ है? जरा हाथ उठाएं तो। किसके किसके यहाँ कभी बेटी पोती जन्मी है? जरा हाथ उठाएं। जिनका नहीं जन्मी हो हाथ नहीं उठाएंगे। बहुत के यहाँ बेटी पोती कभी जन्मी नहीं। 2-3 पीढ़ी पहले नहीं जन्मी। आए केवल बेटा पोता जन्मता है ना। अजीब हाल है। हाथ नीचे कर ले। बेटी तो जन्मती है, माता को जन्म लेते कभी आपने देखा है? किसी के यहां मां जन्मी है क्या? नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझा देंगे। अच्छा बोलिए, अगर मां जन्म लेती है तो मां किसके यहां जन्म लेती है? नहीं पता है? एक प्रश्न में सबको पता हो जाएगा। आपकी मां किसकी गोद में जन्मी थी? उसको क्या कहते हैं जिसने आपकी मां को जन्म दिया था? नानी। जोरदार तालियां। वाह, सबको आता है। कहते हैं कि मां जन्म ही नहीं लेती। मां जन्म नहीं लेती तो बेटियां कहां से आती, बेटे कहां से आते? मां तो जन्म लेती है। और ऐसे ही संसार में एक मां के जन्म लेने का विधान भगवान नारायण ने बनाया। मां, माई। समझ गए? आदि शक्ति गौ माता सुरभि, जिनकी कथा हम सुन चुके हैं, उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण कुल में जन्मे गुरु शुक्राचार्य के यहाँ। गुरु शुक्राचार्य की धर्म पत्नी का नाम था जयंती, और जयंती देवराज इंद्र की बेटी थी। गुरु शुक्राचार्य देवराज इंद्र के दामाद थे। ये सब जानना चाहिए आप लोगों को। गुरु शुक्राचार्य देवराज इंद्र के दामाद थे, और उनकी बेटी, इंद्र की बेटी थी जयंती, जो गुरु शुक्राचार्य की धर्मपत्नी बनी। और उसी की गोदी में आदिशक्ति सुरभि गौ माता एक बेटी के रूप में जन्मी, जिस बेटी का नाम रखा गया देवयानी। बोलिए, बेटी का नाम क्या रखा गया? सब लोग बोलिए। देवयानी नहीं, देवयानी का स्पेलिंग अलग हो जाता है। देव यानी अलग अलग। देवयानी
क्या नाम रखा गया? मत भूलना, कम से कम बेटियां नहीं भूलेंगी कल परसों तक। माता देव यानी मां जन्मी थी। शुक्राचार्य एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव से कहा, हमें मृत संजीवनी मंत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने हाथ उठाया, तथास्तु, तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त हो। मृत संजीवनी मंत्र उनको मिल गया। मृत संजीवनी मंत्र पाने वाला संसार में एक ही महापुरुष था जिसका नाम था शुक्राचार्य। क्या नाम था? शुक्राचार्य को ही भगवान शिव ने मृत संजीवनी मंत्र दिया था। शुक्राचार्य क्या हैं? ब्राह्मण देवता। क्या हैं? ब्राह्मण देवता, धरती के देवता, जन्म से भी और कर्म से भी। गुरु शुक्राचार्य ने जैसे ही मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया, मृत संजीवनी मंत्र का काम क्या होता है? किसी भी मरे हुए आदमी को मंत्र पढ़ के जीवित कर देना। अब शुक्राचार्य को अहंकार हो गया, अब हमें तो कोई मारेगा नहीं और जो हमारा लालन पालन करेगा उसको हम मरने नहीं देंगे। गुरु शुक्राचार्य शिव जी से वरदान लेके लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगल था, जंगल के रास्ते आ रहे थे, उनको भूख लगी थी। वहाँ कुछ गांव के भोले भाले वनवासी आदिवासी लोग वहाँ कुछ खा रहे थे और कुछ पी रहे थे। शुक्राचार्य जी वहाँ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, भैया हमें भी कुछ खिलाओ पिलाओ। वनवासियों ने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं शुक्राचार्य हूँ। वनवासियों ने उनका नाम सुन रखा था। वनवासी डरने लगे, गुरुजी आप तो ब्राह्मण हैं, हम तो गांव के पिछड़े हुए अनपढ़ लोग हैं, हम तो मांस मछली भी खा लेते हैं और हम तो फालतू चीज़ भी पी लेते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, हमें कुछ खिलाओ। वनवासियों ने कहा, हमारे यहाँ का भोजन आपको नुकसान कर देगा, अनपच कर देगा। उन्होंने कहा, हमें कुछ अनपच नहीं करेगा, हमारे पास मृत संजीवनी मंत्र है। हम जब दूसरे को ठीक कर सकते हैं तो खुद को तो ठीक कर ही सकते हैं। कांपते हुए वनवासियों ने कहा, हम जो पी रहे हैं ये आपके योग्य नहीं है, क्योंकि ये मदिरा है। मदिरा मतलब दारू। शुक्राचार्य जी को कहा वनवासियों ने, ये आपके योग्य नहीं है, इसको पी के तो बुद्धि खत्म हो जाती है। शुक्राचार्य ने कहा, हमें पिलाओ। वनवासियों ने कहा, आपका लीवर सड़ जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा, हम अपने लीवर को सड़ने नहीं देंगे, हम तो मृत संजीवनी मंत्र जानते हैं। और वनवासियों से छीनकर पहली बार शुक्राचार्य ने दारू पिया। सारे संसार में सभ्य लोगों में, शिक्षित और तपस्वियों में दारू का पहला घूंट एक ब्राह्मण ने लगाया था। दारू पीने वाला, पढ़े लिखे अच्छे घर अच्छे कुल वंश वालों में दारू का पहला घूंट किसने पिया? शुक्राचार्य, जो कि ब्राह्मण थे। ये बहुत ही स्पष्ट कथा है। दारू पी के मतवाले होके वे आगे बढ़े। देवताओं को और असुरों को पता था कि मृत संजीवनी मंत्र सीख के आ रहे हैं, हम इनको अपना गुरु बना लेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। सारे देवता दौड़ के उनके पैरों पर गिरे, गुरुजी आप देवलोक चलिए, हमारा गुरु बनिए, हम आपके सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, आप जो चाहिएगा वो उपलब्ध कराएंगे, देवताओं के यहाँ कोई कमी नहीं होती। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे मदिरा पीने की आदत लग गई है, मदिरा पिलाओगे, दारू पिलाओगे? देवताओं ने कहा नहीं, दारू तो गंदी चीज होती है, इसको पीने से धर्म कर्म नष्ट हो जाता है। आप तो ब्राह्मण देवता हैं, आप धर्म कर्म नष्ट क्यों करेंगे? आपको तो दारू नहीं पीना चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा, हम पिएंगे, हमें पिलाओगे तो बोलो। देवताओं ने कहा, क्षमा कीजिए गुरुवर, हम तो आपको दारू नहीं पिला सकते। देवलोक में देवताओं के यहाँ दारू पीना अपराध और पाप माना जाता है और हम तो देवता हैं। शुक्राचार्य ने कहा, तो हम चले असुरों के यहाँ, तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम मारे जाओगे, असुरों को हम जिंदा करेंगे, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, एक भी देवता को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे।
देवता कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जरा हाथ जोड़ लीजिए एक बार। देवताओं की कितनी वाणी अच्छी होती है। देवता कहते हैं, गुरुवर हम देवता इसलिए देवता हैं, इसलिए हमारी पूजा होती है क्योंकि हम धर्म पर चलते हैं। हम अपने जीवन की रक्षा के लिए धर्म ही छोड़ देंगे तो हमारे जीने का क्या मतलब रह जाएगा? बोलिए। देवता जब धर्म ही छोड़ देंगे तो देवताओं के देवत्व का कोई मतलब रह जाएगा क्या? नहीं। इसलिए गुरुवर हमें मरना स्वीकार है, हमारा पतन हमें स्वीकार है, लेकिन अधर्म स्वीकार नहीं है। धर्म से बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता। संसार में धर्म से बड़ा देवता भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। ये कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं। और क्रोध में वो पियक्कर बाबा, पियक्कर पंडित जी असुरों के यहाँ चले गए और असुरों के गुरु बन गए। इसीलिए शुक्राचार्य को असुर गुरु, दैत्य गुरु कहा जाता है, राक्षस गुरु कहा जाता है। टीवी सीरियलों में आपने देखा होगा। ये तो आपने देखा होगा कि शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, लेकिन दैत्य गुरु क्यों बने आपको पता था? नहीं ना? दारू पीने। जान लीजिए, एक ब्राह्मण दारू पीने के लिए राक्षसों के यहां चला गया। देवासुर संग्राम होने लगा। देवता मारे जाते थे, वे मर जाते थे, लेकिन जो असुर और दैत्य और राक्षस मरते थे, शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते थे क्योंकि वे मृत संजीवनी मंत्र जानते थे। देवताओं की संख्या घटने लगी, असुरों की संख्या और असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। ऐसे में देवताओं ने एक योजना बनाई। देवताओं ने क्या योजना बनाई? हमारे बीच से कोई विनम्र और मेधावी इंटेलिजेंट बालक असुर लोक जाए और शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करके मृत संजीवनी मंत्र सीखे। देवताओं के गुरु थे ब्राह्मण गुरु, देव गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु का क्या नाम है? देव गुरु बृहस्पति। याद रखना, बार बार कह रहे हैं, आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे, इसलिए विद्यार्थियों को हम बार बार अलर्ट कर रहे हैं। और आज भी 10% प्रश्न ऐसे आते हैं। आने वाले समय में 60-70% प्रश्न ऐसे ही होंगे। देवताओं के गुरु का क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति का एक बेटा था कच्छ। क्या नाम था? कच्छ। बोलिए क्या नाम था? कच्छ 5 साल का विनम्र ब्राह्मण बालक था और बहुत महान था। हर ब्राह्मण बुरा नहीं होता। हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, हम तो सच्चाई के समर्थक और बुराई के विरोधी हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो कच्छ एक देवता था, ब्राह्मण था। कच्छ को देवताओं ने कहा तुम असुर लोग जाओ और देव गुरु, असुर गुरु को प्रसन्न करके मृत संजीवनी सीखो। कच्छ चला गया, असुर गुरु के चरणों में गिरा, गुरुवर मुझे आपसे शिक्षा चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं आपके गुरु भाई देव गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। सच बताया। ध्यान रखिए, सच से बड़ी शक्ति कहीं नहीं होती। हमारे पास कोई आता है, एक क्षण में हम केवल सच ही बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं इतनी जल्दी आप सच बोल क्यों देते हैं? हमने कहा सत्य परेशान होता है, हारता नहीं है, पराजित नहीं होता। आप जानते हैं ना, हमारे सत्य को भी बार बार परेशान किया जाता है बड़े बड़े संतों के, लेकिन हम हारते नहीं हैं। धर्म क्षेत्र में हमने धर्म क्षेत्र को ही चुना है। आइए, साष्टांग पहुंच पड़ा। कच्छ ने कहा गुरुवर हमें आपसे शिक्षा चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा हम देवताओं को नहीं पढ़ाते, तुम वापस लौट जाओ। कच्छ बुद्धिमान था। कच्छ ने सोचा कि आसानी से तो ये मानेंगे नहीं, राक्षसों का खाते हैं तो आसानी से पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन उसको एक बात पता था। क्या पता था? कि शुक्राचार्य मेरे फूफा जी हैं। शुक्राचार्य के ससुर कौन थे? इंद्रदेव, देवताओं के राजा। और उनकी बेटी, इंद्र की बेटी जयंती शुक्राचार्य की पत्नी थी। तो एक गांव में ब्राह्मण से दलित तक कोई है, वो सब में एक रिश्ता होता है ना। तो उन्होंने कहा, किसने? कच्छ ने। कच्छ बोलता है कि आप तो मेरे फूफा जी भी हैं, मैं देवलोक से आया हूँ। माता जयंती मेरी बुआ है, फुआ जी हैं।
आप पढ़ाइए मत पढ़ाइए, मेरी फुआ से मुझे मिलवा दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा ये अच्छी बात है, आओ। और आपको पता है माताओं बहनों के नैहर से कोई आ जाए तो कितनी खुशी होती है ना। नैहर की चर्चा हो जाए तो नैहर के लोग चाहे जितने भी गलीज हों उसकी बड़ाई करते थकती ही नहीं। जयंती को पता चला कि मेरा भतीजा आया है, बड़ी प्रसन्नता से जयंती ने गले लगाया, आओ बेटा गोदी में बैठो। 5 साल का तो बालक था ही। अरे भोजन ले आओ, खाना ले आओ, दासियों से भोजन मंगाया, खिलाया पिलाया, बोला बेटा कहो क्या बात है, मेरे पिताजी कैसे हैं, महाराज इंद्र कैसे हैं, मेरी माँ माता जयंती कैसी है, माता शची कैसी है, जयंती की माँ माता शची थी वो कैसी है, मेरा भाई जयंत कैसा है, वो फलाने चाचा जी कैसे हैं, मेरे तुम्हारे पिताजी देवगुरु मेरे भी गुरु रहे वे कैसे हैं, वरुण कैसे हैं, इंद्र कैसे हैं, चंद्र कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, सबकी पूछने लगी। नैहर से तो ऐसा पूछा जाता है ना, सबसे पूछने लगी बेटा बताओ ना। और एक एक करके गंभीरता से कच्छ सबका उत्तर दे रहे थे। कच्छ कहा कि फुआ मैं जाऊंगा। जयंती बोली कि आए क्यों थे। कच्छ ने बुद्धि लगाना शुरू किया कि अब तो लगता है काम बन जाएगा। उसने कहा फुआ देखो ना, मेरा मन था फूफा जी से बढ़िया गुरु तो कोई है नहीं, मेरा मन था कि मैं यहीं रह के फूफा जी से पढ़ता, और फूफा जी मुझे पढ़ा नहीं रहे। जयंती कड़ी हो गई, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बुलाओ उनको। मजाल है कि हमारे भतीजा को नहीं पढ़ाएंगे, है हिम्मत। पत्नी अड़ जाए तो पति को हिम्मत है। शुक्राचार्य देवी जी क्या करियो, मेरा भतीजा पढ़ेगा इस गुरुकुल में, देखते हैं आप कैसे बढ़ाते। नामांकन हो गया, पढ़ने लगा, लेकिन असुरों को बहुत जल्दी पता चल गया कि यह कच्छ मृत संजीवनी सीखने आया है। कहीं प्रसन्न होकर गुरु जी ने सिखा दिया तो देवता हमारी तरह मजबूत हो जाएंगे, इसलिए कच्छ को मार दिया जाए। एक दिन गाय चराते समय पहाड़ों और जंगलों के बीच में कच्छ को तलवार से असुरों ने काट डाला और उसके शरीर के खंड खंड कई टुकड़े कर दिए और चारों तरफ फेंक दिया। शाम को सभी विद्यार्थी गुरुकुल लौटे, कच्छ नहीं लौटा। और कच्छ के उम्र की ही वह बेटी थी, जो बेटी नहीं माता थी, माता जयंती की बेटी, गुरु शुक्राचार्य की बेटी। क्या नाम है उसका, बोलो जोर से बोलो बेटी, जोरदार तालियां। इस बिटिया को याद है, तुम भी देवयानी बनो, या भगवान से हम शुभकामना करते हैं। देवयानी की उम्र भी 5 साल थी। देवयानी कच्छ के साथ खेलती थी, मेरे ननिहाल से आया है। और विचार मिलते थे दोनों के, दोनों को आपस में मन लगता था, कच्छ के साथ ही पढ़ती थी। शाम में देवयानी ने उस दिन देखा कि सारे विद्यार्थी लौट आए, कच्छ नहीं आया। उसने कहा पिताजी से, पिताजी कच्छ नहीं दिखाई दे रहा है। पिताजी ने कहा हाँ कच्छ दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी ने पूछा अरे बालकों बताओ कच्छ कहाँ है। सारे असुर बालक चुप थे, क्योंकि कच्छ को तो मार दिया था उन लोगों ने। आंख बंद करके शुक्राचार्य जी ने योग बल से देखा और रोने लगे, बेटी इन दुष्ट असुरों ने कच्छ को मार दिया। बेटी देवयानी कहते मस्कराते हुए, तो आपका मृत संजीवनी मंत्र इन दुष्टों के लिए है, एक देवता के लिए नहीं। और बेटी देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य यहीं बैठे बैठे कच्छ का संधान करके, कच्छ का ध्यान करके मृत संजीवनी मंत्र पढ़े, और वन में पहाड़ों में कच्छ के शरीर के सारे टुकड़े जुड़ गए, प्राण आ गया, कच्छ जीवित हो गया और कच्छ गुरुकुल वापस लौटा। और ऐसी घटनाएं सैकड़ों बार की गई, अलग अलग तरीकों से सैकड़ों बार कच्छ को असुरों ने मारा, और हर बार देवयानी के कहने पर गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित कर दिया। और ऐसा करते करते 20 साल बीत गया। 5 साल का कच्छ 25 साल का जवान हो गया था। 5 साल की देवयानी भी 25 साल की युवती हो गई थी। अब असुरों ने सोचा कि अब कच्छ बड़ा हो गया है, गंभीर हो गया है, और कच्छ को हम 100 बार मार चुके हैं, फिर भी गुरुजी जीवित कर देते हैं, इसलिए ऐसी विधि अपनाएं, ऐसे तरीके से मारें जिससे गुरुजी चाह के भी कच्छ को बचा नहीं पाए, कच्छ को जीवित नहीं कर पाएं।
और असुरों ने एक षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र को समझने के लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। शुक्राचार्य असुर गुरु काहे के लिए बने थे? बताइए, बताओ, जोर से बोल बेटा, जोरदार तालियां बजाइए बजाइए। दारू पीने के लिए असुर गुरु क्यों बने थे? दारू पीने के लिए। और पता है कितना दारू पीते थे? मौली नगर वाले कितना पीते हैं? जो पीते हैं सबकी नहीं कर, सरपंच साहब थोड़ी पीते हैं, जो पीते हैं उनकी बात पूछते हैं, कितना पीते हैं बाद में बताइएगा। लेकिन शुक्राचार्य कितना पीते थे? भागवत में लिखा हुआ है केवल 32 सेर। कितना? केवल 32 सेर, मतलब लगभग 30 किलोग्राम। इतना ही दारू तो पीते थे। 32 सेर का एक बहुत बड़ा माटी का भांडी था, उसमें रोज ताजा ताजा दारू निकाला जाता था और शाम को खा पी के शुक्राचार्य जी को दे दिया जाता था। दारू पी के गटागट एक भांडी 32 सेर और सो जाते थे। असुरों ने योजना बनाई कि गुरु जी के 32 सेर दारू में कच्छ को घोरा जा सकता है, और कच्छ को उस दिन चुपके से मार के उसके शरीर का चटनी पीस दिया असुरों ने। हड्डियों को भी चूर करके पाउडर कर दिया, मांस को, चमड़े को, खून को चटनी पीस दिया और सबको गुरु जी के दारू में घोल दिया। 32 सेर के भांडी में एक आदमी के लाश को पीस के घोला जा सकता है कि नहीं? तो कच्छ के लाश को गुरु जी के भांडी में दारू में घोल दिया और चुपके से दे दिया। गुरु जी के दारू पीने का समय हो रहा था, गुरु जी शुक्राचार्य 32 सेर दारू के साथ कच्छ को पी गए। थोड़ी देर बाद फिर देवयानी को याद, अब देवयानी बड़ी हो गई थी इसलिए थोड़ी लज्जा करती थी। 5 साल की थी तो उछलती कुल्दी चहचहाती रहती थी, लेकिन कभी कभी छुप के देखती थी। उस दिन देवयानी ने छुप के देखा और पिताजी से चुपके से आके बोली, पिताजी कच्छ आज भी नहीं दिख रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके देखा और रोने लगे, बेटी अब कच्छ को जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कच्छ मेरे पेट में पड़ा हुआ है, कच्छ मेरे दारू के साथ पच रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी देव गुरु का बेटा एक निर्दोष ब्राह्मण बालक मारा जाएगा यूं ही तो धरती कैसे बचेगी? आसमान क्यों नहीं फट पड़ेगा? प्रलय क्यों नहीं आ जाएगा? पिताजी रो रही थी देवयानी, पिताजी कच्छ को बचा लीजिए, पिताजी कच्छ को बचा लीजिए, रो रही थी देवयानी। शुक्राचार्य भी रोने लगे, माता जयंती भी आ गई, वो भी रोने लगी, क्या पाप हो गया? और गुरुदेव रोने लगे कि ये मदिरा पीने का ही पाप है, दारू पीने वाले से ऐसे पाप होते ही रहते हैं। गुरुजी रो रहे थे शुक्राचार्य जी कि अगर मुझे दारू पीने की आदत नहीं लगी होती तो आज ये महापाप मुझसे नहीं होता। आंखें बह रही थी पूरी तरह। वो कह रहे हैं, बेटी मैं क्या करूं? बेटी ने कहा, पिताजी आप बहुत बुद्धिमान हैं, सोचिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं चाहूं तो कच्छ को अपने पेट में जीवित कर सकता हूं, लेकिन तब मेरा पेट फट जाएगा, कच्छ तो बच जाएगा लेकिन मैं मर जाऊंगा। बोलो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। बेटी कहती है कि पिताजी आप बेटी से पूछते हैं, आप बेटी से पूछते हैं, कोई बेटी कह सकती है क्या कि उसका बाप मर जाए? बोलो बेटी, कोई कह सकती है क्या? कह सकती है? बोलो तुम। नहीं ना। देवयानी कहती है, पिताजी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मैं कहता हूं कि आप मर जाइए, ये संभव है किसी बेटी के लिए? लेकिन पिताजी एक ब्राह्मण का निर्दोष बालक मर जाए ये भी तो उचित नहीं है। पिताजी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, कोई कुछ सोचिए, कुछ युक्ति सोचिए कि कच्छ भी न मरे और आप भी न मरे। सोचना शुरू किया शुक्राचार्य ने और थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए कहा, बेटी युक्ति निकल गई, अब देखो मेरा कमाल। उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र पढ़ के अपने पेट में कच्छ को जीवित कर दिया और झट से कच्छ के शरीर को छोटा कर दिया, एक बित्ते से भी छोटा। अब थोड़ी देर के लिए तो पेट में रह ही सकता है वो,
उसके बाद उन्होंने कहा, कच बेटा कच, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? पेट से आवाज़ आई, गुरुदेव मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा, अब मेरे पेट में परे परे तुम मृत संजीवनी मंत्र का वरदान लो, मृत संजीवनी मंत्र सीखो। मेरे पेट के अंदर पेट में पड़े पड़े कच को उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र का वरदान दे दिया, सिखा दिया। उसके बाद कहा, बेटा अब मैं तुम्हारे शरीर को बड़ा करूंगा और तुम्हारा शरीर जैसे बड़ा होगा मेरा पेट फटेगा, तुम बाहर आ जाओगे और मैं मर जाऊंगा। लेकिन बेटे अब तुम मृत संजीवनी मंत्र सीख चुके हो, इसलिए बाहर आने के बाद तुम मुझे फिर से जीवित कर देना। और यही हुआ। शुक्राचार्य जी का पेट फटा, वे मर गए, कच बाहर आए, बाहर आके कच ने मृत संजीवनी मंत्र पढ़ के गुरुदेव को जीवित कर दिया। कितनी बड़ी युक्ति, कितनी महान कथा। वहीं शुक्राचार्य जी ने संकल्प लिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मदिरा पान नहीं करूंगा, आज से दारू नहीं पीऊंगा, और साथ ही मैं अपने लोगों सभी ब्राह्मणों को यह श्राप देता हूं कि जो भी ब्राह्मण मदिरा पिएगा, दारू पिएगा, नशा करेगा, उसका लोक और परलोक दोनों का नाश हो जाएगा। और वैसे ब्राह्मणों से पूजा कराने वाले यजमानों के भी लोक और परलोक सबका सत्यानाश हो जाएगा। ब्राह्मण जात वाला नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। उन्होंने केवल जात वाले ब्राह्मणों को श्राप नहीं दिया है, किसी जात वाले ब्राह्मण को चिढ़ाने मत लगिएगा, ये बड़ी बुरी आदत है। वो श्राप हमें भी लगा है, हम भी मदिरा पिएंगे तो वही होगा। वो श्राप इन सारे ब्राह्मणों को लगा है, ये सब अलग अलग वंश के ब्राह्मण हैं। समझ गए ना? इस कथा को सुन के किसी भी ब्राह्मण पर व्यंग्य टिप्पणी या कमेंट आप लोग नहीं करेंगे। आत्मज्ञान के लिए कथा हम सुना रहे हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए कथा नहीं सुना रहे हैं। कदापि ऐसी भूल नहीं करेंगे। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बेटा हो सकता है कि मैं तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र कभी नहीं सिखाता, लेकिन असुरों ने मृत संजीवनी मंत्र सीखने से रोकने के लिए तुम्हें मारा। माता जी खड़ी हैं, दिक्कत कुर्सी है? ठीक है माता जी, हमको लगा कि आप खड़ी हैं, कष्ट हो रहा है। बढ़िया, ऐसी माताओं को कुर्सी दीजिए। बहुत आप लोगों ने अच्छा किया है। कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। माता जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। सुनते हैं कथा। आइए आगे सुनते हैं। हो सकता है कि असुर बार बार कच को नहीं मारते तो गुरुजी कभी उसे मृत संजीवनी नहीं सिखाते। इसलिए किसी के काम को बिगाड़ने का कोई अगर प्रयास करता है तो काम बिगाड़ता नहीं है और अधिक बनाता है। और हमारे प्रधान आयोजक जानते हैं कि मौली नगर का काम हमारे गांव वालों ने खूब बढ़िया बनाया है। उन लोगों का भी जोरदार अभिनंदन। खूब बनाया है, खूब अच्छा। इतना बढ़िया यज्ञ, इतनी बढ़िया कथा, श्रोता इतने शांत। यह है मौली नगर का संस्कार जो हम आते आते उसी दिन देख चुके थे। कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा। सरपंच साहब बढ़िया हुई थी ना? हाँ, सरपंच साहब का अभिनंदन। अब गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, बेटा कच अब तुम देवलोक लौट जाओ और देवासुर संग्राम में मरे हुए देवताओं को जीवित करना। अब हम गुरु और शिष्य बराबर के हो गए। गुरु शुक्राचार्य से उनके शिष्य कच ने कहा, गुरुवर गुरु दक्षिणा में क्या दूं? क्योंकि शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा देने का विधान प्राचीन काल में था। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमसे गुरु दक्षिणा क्या मांगूं? तुमने मेरे चलते इतने ही दुख सहे हैं, बार बार मृत्यु की पीड़ा झेली है कि तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने का की हिम्मत नहीं हो रही है। कच ने कहा, गुरुजी कुछ तो मांगिए। गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं मांगेंगे। तब जानते हैं क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। वहीं पर खड़ी थी गुरुजी की बेटी देवयानी। देवयानी ही नाम था उसका ना? हम जरा भूल रहे हैं, आप याद दिलाइएगा।
देवयानी ही नाम था ना? चलिए आपको याद है, हम तो भूल गए थे। देवयानी कहती है पिताजी इनसे गुरु दक्षिणा मांग लीजिए ना, अपने लिए ना सही अपनी बेटी के लिए। गुरुजी ने कहा बेटी बोलो गुरु दक्षिणा में तुम्हारे लिए कच्छ से क्या मांग लें? बेटी ने कहा मेरे लिए कच्छ को ही गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए, कच्छ से मेरा विवाह करा दीजिए। देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया था और जैसे ही देवयानी ने कहा पिताजी गुरु दक्षिणा में कच्छ को अपना दामाद बना लीजिए, कच्छ रोने लगे। इतना रोए कच्छ, इतना रोए, रोते रोते लगा कि वे पागल हो जाएंगे। गुरुजी पूछते हैं कच्छ तुम रो क्यों रहे हो? कच्छ रोते रोते बोलते हैं गुरुवर आपकी बेटी ने कौन से पाप की बात कही है? ये मेरी बहन है ना, ये मेरी फुआ की बेटी है, मेरी बहन है ना, गुरु की बेटी है उस नाते भी बहन है ना, ये मेरे गुरु बहन है। शास्त्रों में लिखा हुआ है एक गुरुकुल, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का आपसी संबंध भाई और बहन का होता है, उनमें विवाह नहीं होना चाहिए, ये अधर्म है। हालांकि आज ये अधर्म बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप जैसे अभिभावकों ने अपने बच्चे बच्चियों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है। कंट्रोल कीजिए, स्वयं स्वैच्छिक विवाह करना, अपने से लड़के लड़कियां जो विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं, ये लोग अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि इन्हें बात से रोकें और बात से नहीं रुके तो जबरदस्ती रोकें, लेकिन अधर्म ना होने दें। कच्छ कहते हैं एक गुरुकुल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का संबंध भाई बहन का होता है, तुम मेरी बहन हो, भला कोई भाई अपनी बहन से विवाह करता है क्या? कच्छ रो रहे थे और देवयानी का पारा चढ़ने लगा, उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया था। उसने कहा तुम्हारे माता पिता और मेरे माता पिता और तुम्हारा गोत्र कुछ मेरा गोत्र कुछ, हम भाई बहन कैसे हो गए? तुम हमसे विवाह करो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। कच्छ ने कहा यह संभव नहीं है, मैं देवलोक से आया हूँ, देवता अपने धर्म पर चलते हैं, पूछो अपने पिताश्री से। इनको ऐसे ज्ञानी को हम देवताओं ने इसलिए गुरु नहीं बनाया था क्योंकि इन्होंने पीने के लिए मदिरा मांगा था, इसीलिए मैं इतना कष्ट सहा हूँ। 100 बार तुम्हारे असुरों ने मुझे मारा है क्योंकि हम धर्म पर चलते हैं और इसीलिए हम देवता कहे जाते हैं। इसलिए देवयानी धर्म तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देवयानी ने क्रोध में कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, मेरे पिताजी द्वारा प्राप्त मृत संजीवनी मंत्र तुम भूल जाओगे। कच्छ ने कहा दे दो श्राप। देवयानी ने कहा श्राप अगर मिल जाएगा तो फिर जिसके लिए तुम 100 वर्ष मरे, 20 साल के जीवन को तुमने बर्बाद कर दिया, उसके लिए देवता फिर कैसे बचेंगे? कच्छ कहते हैं मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, धर्म से बड़ा देवता भी नहीं होते। धर्म की रक्षा के लिए देवता आज भी मर रहे हैं और कल भी मरेंगे। सारा देवलोक मर जाए ये कच्छ को स्वीकार है, लेकिन कच्छ को अपनी गुरु बहन से विवाह करना स्वीकार नहीं है। कच्छ को अधर्म स्वीकार नहीं है। क्रोध में देवयानी ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरे पूज्य पिताश्री ने जो तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र सिखाया है, जैसे ही कोई मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा, कोई मुर्दा तुम्हारे सामने आएगा, तुम उस मृत संजीवनी मंत्र को भूल जाओगे। यह देवयानी तुम्हें श्राप देती है। ध्यान से सुनिएगा, देवयानी ने क्या श्राप दिया? जैसे ही तुम्हारे सामने कोई मरा हुआ व्यक्ति आएगा, मुर्दे को देखोगे, उस समय मृत संजीवनी मंत्र भूल जाओगे। कच्छ को भी क्रोध आ गया, कच्छ ने भी क्रोध में श्राप दे दिया, बहन देवयानी मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी भी ब्राह्मण के बेटे से नहीं होगा। और जैसे ही देवयानी को यह श्राप लगा, देवयानी रोने लगी, कच्छ के पैरों पर सिर पटकने लगी, भैया
मेरी बुद्धि तो असुरों के साथ रह के मूर्ख हो गई थी, मैंने श्राप दे दिया, लेकिन तुमने मुझे श्राप क्यों दिया? कच्छ ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो बहन, राखी बांधो। न तुमने मुझे श्राप दिया है, न मैंने तुम्हें श्राप दिया है। तुमने क्या कहा बोलो? यही कहा है ना कि कोई मरा हुआ व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो ये मंत्र मैं भूल जाऊंगा, यही ना? कोई जिंदा आएगा तो मंत्र नहीं भूलूंगा, यह श्राप तो तुमने नहीं दिया है। तो मैं जिंदा लोगों को यह मंत्र सिखा दूंगा, अन्य देवताओं को, और उनके ऊपर तुम्हारा श्राप लागू नहीं होता है। इसलिए मेरे शिष्य जो मुझसे मृत संजीवनी सीखेंगे वे देवताओं को जीवित करेंगे। कोई तुम्हें कष्ट, कोई तुम्हें कष्ट, देवयानी ने कहा, ये तो मैं समझ गई, ये तो मैं समझ गई, परंतु ये तो मैं समझ गई, परंतु तुमने मुझे जो श्राप दिया है उसका क्या होगा? कच्छ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक क्षत्रिय राजकुमार की धर्मपत्नी बनोगी और तुम एक ऐसे बेटे की मां बनोगी जो संसार का सबसे उत्तम पुरुष कहा जाएगा, उसका वंश सबसे महान वंश कहा जाएगा, और उस वंश में, तुम्हारे वंश में भगवान नारायण अपनी परिपूर्णतम विभूतियों के साथ अवतार लेंगे। इस कथा को अब संक्षेप में हम निकालते हैं कि उस देवयानी का विवाह हुआ चंद्रवंश में जन्मे नहुष पुत्र राजकुमार ययाति से। किससे? ययाति याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने उनकी कथा सुनाई थी। ययाति तक हमने चंद्रवंश की कथा को रोक दिया था। ययाति से विवाह हुआ। ययाति से देवयानी के विवाह की और कथाएं प्रचलित है, वो भी कुछ हद तक सच है, उस कथा में हम नहीं जा रहे हैं। देवयानी शर्मिष्ठा ने लड़ाई की, शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेला, ययाति ने निकाला, ये भी सच है। हमें केवल ये कहना है कि देवयानी से ययाति का विवाह हुआ। जो कथाएं जानते वो भी सच है, परंतु मूल बात यह है कि देवयानी के साथ शर्मिष्ठा भी ब्याही गई। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों की गोद में राजा ययाति के 5 पुत्र हुए, जिसमें प्रथम पुत्र जो माता देवयानी के गोद में आया उसका नाम रखा गया राजकुमार यदु। क्या नाम रखा गया? सब लोग बोलिए, राजकुमार यदु। राजकुमार, और राजकुमार यदु आगे चल के महाराज बने और उनके वंश को कहा गया यादव। क्या कहा गया उनके वंश को? और उसी यादव वंश में एक दिन भगवान नारायण जन्मे हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं भागवत में, यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। यादवों की वाणी सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, ग्वाले गौओं के साथ दिन रात बिताते हैं, गायों के सुंदर मुखड़े का दर्शन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय के ही नाम का माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में इस संसार में गोप जाति, ग्वाला जाति से श्रेष्ठ कोई जाति है ही नहीं। ऋग्वेद लिखते हैं, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो यदुवंशी होते हैं वही यज्ञ के प्रथम ज्ञाता होते हैं। यज्ञ का सोम रस उन्हीं के लिए बनता है। यज्ञ कर्मा होते हैं, यज्ञ धर्मा होते हैं, और यदुवंश गौ वंश से संपन्न है, सबसे बड़ा दानदाता है, सबसे श्रेष्ठ वंश है। सभी वेद पुराणों में ये लिखा हुआ है। और इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बजरंगी नोई निवृत्ति नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन पहिर निज तार
मन अहीर निज दासा। भगवान का सबसे पक्का भक्त अहीर होता है, क्योंकि अहीरों का मन सदा निर्मल होता है। ये तुलसीदास ने इसी रामचरितमानस में लिखा, इसी में लिखा हुआ है, काकभुसुंडी संवाद में, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए, ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन बातों को जाने बिना संस्कारों का जागरण नहीं होगा। आइए उस गीत को गंभीरता से सुनाते हैं। कल धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे, धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। धरती के सारे वंशों में, धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। मीठी मीठी तालियों की सेवा चलती रहे। यदुवंश की कथा महापुण्य के पथकुल पे, कहने से यदुवंश की कथा महापुण्य के पथकुल पे। यदुवंशी पुरुषों की वाणी सुनते पाप सभी धुलते। यदुवंशी पुरुषों की वाणी सुनते पाप सभी धुलते। वेद व्यास ने किया भागवत, व्यास ने किया भागवत में यह दिव्य बखान रे। इसी वंश में जन्म श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान। हरि बोल। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। ब्रह्मदेव के पुत्र अत्रि के वंशज यादव कहे गए। ब्रह्मदेव के पुत्र अत्रि के वंशज यादव कहे गए। मान सुइया के पतिव्रत के फल बन कर जो जन्म लिए। मायन सुइया के पतिव्रत के फल बन कर जो जन्म लिए। परम पवित्र चरित्र ले परम पवित्र चरित्र लिए यादव है देव समान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे।
इसी वंश ने गीता गाकर इसी वंश ने प्रकट किया सत ज्ञान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान। धरती के सारे वंशों में, धरती के सारे वंशों में यादव वंश महान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान रे। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान। इसी वंश में जन्मे श्री हरि बने कृष्ण भगवान। आप बने कृष्ण भगवान रे, आप बने कृष्ण भगवान। बोलिए कृष्ण भगवान की, पुण्यवंश यदुवंश की। महर्षि व्यास जी कहते हैं, यादवों के मुंह से जो वाणी निकलती है उस यादवों के मुंह से जो वाणी निकलती है उसे सुनकर सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। ये भागवत में लिखा हुआ है। ये सच है कि झूठ है, आप बताइए। कितने लोग मानते हैं कि ये झूठ है? वे अपना हाथ उठाएं। कोई नहीं मानते। कितने लोग मानते हैं कि यह सच है? वे अपना हाथ उठाएं। यादवों के मुंह से निकली हुई आवाज को सुन के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। ये जो सच मानते हैं वे अपना हाथ उठाएं। आप लोग न सच न झूठ, सच मानते हैं? हाथ नीचे लगिए। आप लोगों में कितने लोग यादव हैं? वे अब हाथ उठाएं। आपके मुंह से जो आवाज निकलती है, पाप खत्म होता है कि पाप बढ़ता है? बढ़ता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इन पुत्रियों ने, कन्याओं ने सच कहा है। शांत रहिए, विश्लेषण को समझिए। यादवों के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको सुनकर सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सच है, लेकिन आज यह सच घटित नहीं होता। क्यों जानते हैं? क्योंकि यादवों का मुंह जो था पवित्र होता था। यादवों का मुंह पवित्र क्यों होता था? कि यादव क्योंकि दूध, दही, घी, माखन, मलाई, मध, मिश्री खाते थे। गंदी चीजें यादव नहीं खाते थे। आज आइए सब लोग, दांत में डाल दिया गंदा, मुंह हो गया गंदा। गांजा का धुआं उड़ा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, और मांस मछली का कंडा भी चूस रहे हैं, बकरी और सुअर की हड्डी भी चाप रहे हैं। तो ये मुंह हो गया गंदा। ये मुंह है कि डस्टबिन है? डस्टबिन जानते हैं? कूड़ादान, कचरा रखने वाला डब्बा। आजकल मुखिया जी बांटते होंगे, घर घर में बाल्टी बांटा गया है। पंचायतों में तो बांटा जा रहा है। बांटिएगा। क्या जरूरत है उस बाल्टी को लेने के लिए? सबका मुंह ही डस्टबिन हो गया। तो ऐसे डस्टबिन, कूड़ादान, कचरा की पेटी जिसका मुंह और पेट है, उसको मुंह से जो आवाज निकलेगी उससे पाप घटेगा कि बढ़ेगा? इसलिए एक सेकंड में सभी लोग शाकाहारी होने का संकल्प लेंगे। सोचेंगे नहीं। नशा मुक्ति। और जिनकी आदत नहीं छूटती, खैनी वालों को छुपा के खाएं। बच्चों के सामने मत पटके कि देखा देखी बच्चे आपसे बिगड़े। कहते हैं बच्चे बिगड़े हुए हैं, हमने कहा बूढ़े बिगड़े हुए हैं। बच्चों को किसी को खैनी पीटते हुए हमने नहीं देखा। सभी बूढ़े कमेंट नहीं। हमारी बातों का जवाब आपसे नहीं चाहिए। हमारा काम है समझाना, और तकलीफ तो लग रही होगी आपको। लेकिन अब तुलसी बाबा ने कहा है ना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भैया। हमको ना आपसे डर है ना लालच है। हम क्यों
चापलूसी की बात बोलेंगे। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। सुधरिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी पूजा होगी। एक और हमारे देश में और बिहार में एक और समस्या है। सब लोगों का मानना है कि यादवों की कोई कदर नहीं करता, लेकिन हम तो जहाँ जाते हैं हमारी कदर होती है। ब्राह्मणों के यहाँ भी हमारे पैर धोए जाते हैं, सच बता रहे हैं। राजपूतों के यहाँ भी, सबके यहाँ। क्यों हम वैसा बने? अगर यादवों की कदर कोई नहीं करता तो कदर नहीं करने वाला दोषी नहीं है, हम ही दोषी हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम उस योग बन जाए। बाबा रामदेव भी यादव हैं, आज के कृष्ण हैं। कौन नहीं उनको पूछता है, बताइए। तो हम बने और बन सकते हैं। यादवों में परिष्कार की सबसे अधिक क्षमता होती है। आजकल प्रोफेशनल फील्ड में एक क्लास चलता है, उसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक क्या कैरियर के फील्ड में आजकल एक क्लास ही चल रहा है कि एजुकेशन ही बढ़ गया है, उसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। आप वास्तव में वो तो ऊपरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में खान पान में सुधार करके, जीवन में भक्ति को उतार के हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व का, इंटरनल पर्सनालिटी को अगर डेवलप कर लेंगे तो संसार में हर कोई हमको आपको पूजेगा। विश्वास कीजिए और अपने को बदलिए। किसी को दोष मत दीजिए कि यादवों की कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत नहीं करने वाला दोषी नहीं है, दोषी हम हैं, आप हैं, याद रखिएगा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। मन लग रहा है ना? यदुवंश में, मतलब अत्रि वंश में एक ऋषि हुए थे, ऋषि प्रभाकर। इस कथा को भी याद रखिएगा। हम इसीलिए कथा को सीधे सीधे कहते हैं कि लोगों को समझ में आ जाए और याद आ जाए। प्रभाकर नाम था उनका। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी है ना? समुद्र मंथन में सबसे मूल्यवान रत्न क्या निकला था? अमृत। क्या निकला था? और अमृत के लिए देवता और असुर लड़ने लगे। अमृत के कलश को छीना झपटी करने लगे। ऐसे में भगवान नारायण का एक अद्भुत अवतार हुआ। कौन अवतार? मोहिनी अवतार, सुंदर नारी का अवतार। भगवान नारायण ने सुंदर नारी बन के कहा, मैं असुरों और देवताओं को बराबर बराबर अमृत पिला देती हूँ। असुरों ने कहा, हाँ पिला दो। देवताओं ने कहा, हम नहीं मानेंगे, हम माया पर विश्वास नहीं करते। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, माया के पीछे जल्दी भागते हैं। बेवकूफ लोगों को सांसारिक सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। ये लोग बेवकूफ होते हैं, समझदार नहीं होते। असुर किसे कहते हैं? बेवकूफों को, मूर्खों को। वे मूर्ख ना, हाँ मोहिनी देवी, हम तो तुम्हारी सब बात मानेंगे, तुम बढ़िया बढ़िया मटकती हो। देवताओं ने कहा, हम नहीं विश्वास करते तुम पर। नारायण को लगा कि जिसके लिए हम आए हैं वही नहीं मान रहा है, इसलिए देवताओं की तरफ मुंह करके उन्होंने असली रूप दिखाया क्षण भर के लिए। देवताओं ने कहा, अरे बाप, ये तो हमारे कल्याण के लिए आए हैं, ये भगवान नारायण है। देवताओं ने भी मान लिया, हम मोहिनी देवी आप अमृत सबको पिला दीजिए। दोनों को अलग अलग पंक्तियों में नारायण ने बैठाया, एक तरफ से असुरों को, एक तरफ से देवताओं को। पहले कौन पिएगा? असुरों ने कहा, हम पिएंगे। मूर्ख जो होते हैं ना, सबसे पहले उनको चाहिए। और समझदार होते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। जैसे आज समझदार थे, वो अंतिम में हवन किए हैं, और जो पहले लड़े हैं उनको हम कैसे कहें कि जो समझदार होंगे ना, कल से धक्का करके हवन नहीं करेंगे। आराम से हवन करने पर पुण्य होता है। तो असुर मूर्ख, देवता ने कहा ठीक है, पहले असुरों को पिला दीजिए। और भगवान नारायण ने अमृत कलश को बदल दिया। नकली कलश, नकली अमृत असुरों को पिला दिया। देवताओं की तरफ मुंह घूमते हुए उनका कलश बदल गया और असली अमृत देवताओं को पिलाने लगे। लेकिन असुरों के बीच से एक असुर जिसका नाम था राहु, राहु ने देख लिया कि ये तो कलश बदल गया, ज़रूर कुछ चाल है इसमें।
राहु ने सोचा कि जरूर ये भगवान नारायण ही होंगे, अगर इस समय हम विरोध करेंगे तो भगवान नारायण कुछ नहीं सुनेंगे, हम सारे असुरों को चक्र से काट देंगे। इसलिए राहु ने भी रूप बदल के देवताओं की पंक्ति के अंतिम में बैठकर अमृत का अंतिम घूंट पी लिया। जैसे ही अमृत का अंतिम घूंट पिया, उसके बगल में बैठे थे भगवान सूर्यदेव और भगवान चंद्रदेव। चंद्रदेव ने कहा, भगवान सूर्यदेव आप तो पंक्ति के सबसे अंत में बैठे थे, ये आपके बाद में कौन देवता आ गया? सूर्यदेव ने कहा, अरे हाँ, अमृत पीने के चक्कर में तो हम भूल गए। ने कहा, प्रभु कोई मायावी है। भगवान नारायण ने असली रूप लिया, चक्र उठाया और उस राहु का गर्दन काट दिया, लेकिन राहु चूंकि अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। राहु और केतु, शरीर का नाम पड़ा राहु और गर्दन के ऊपर का भाग का नाम पड़ा केतु। अब राहु और केतु ने सोचा सूर्य और चंद्र ने ही हमें कटवाया है, इसलिए सूर्य और चंद्र को छोड़ेंगे नहीं। अब ये कथा आप नहीं जानते, ये कथा अब तक आप जानते थे, लेकिन हम अब कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। राहु केतु गए, राहु ने सूर्य को उठा के और धरती की ओर पटक दिया। बहुत ही तेज गति से सूर्य धरती की ओर आ रहे थे। धरती का तापमान बढ़ने लगा, धरती के लोग जलने लगे, त्राही त्राही करने लगे, देवताओं से गुहार करने लगे बचाइए। और सूर्य को इधर की ओर गिरते हुए सारे धरतीवासी देख रहे थे। सारे धरतीवासी देख रहे थे। नारायण, रुद्र और ब्रह्मा भी हार मान गए। सूर्य के वेग को हम नहीं रोक सकते। भगवान नारायण, भगवान शिव, सबकी रक्षा करने वाले ने भी सरेंडर कर दिया, ये सूर्य का वेग हमसे नहीं रुकेगा। तब अत्रि मुनि चंद्रदेव के वंश में जन्मा हुआ वही ऋषि महर्षि प्रभाकर, कौन? महर्षि प्रभाकर आ गया है। उन्होंने कहा हम रोकेंगे। उन्होंने दाहिने हाथ को उल्टा किया, अपनी योग शक्ति से सूर्य के ताप से तेज ताप उल्टा छोड़ा और सूर्य वापस आसमान की ओर जाने लगे और सूर्य अपनी कक्षा में, अपनी परिधि में स्थापित हो गए। और यहीं पर प्रभाकर ने वरदान दिया कि हे सूर्यदेव और चंद्रदेव, ये राहु आपको बार बार पटकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं अत्रिवंशी चंद्रवंशी प्रभाकर आप दोनों को वरदान देता हूँ कि राहु और केतु आपको पटकने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप कभी पटक नहीं पाएंगे। सृष्टि जब तक रहेगी तब तक आप अपनी जगह पर स्थापित रहेंगे। ये वरदान किसने दिया? प्रभाकर ने। प्रभाकर यादवों के पूर्वज थे। महर्षि प्रभाकर कौन थे? यादवों के पूर्वज थे। ये कथा हम इसीलिए सुना रहे हैं। अब सूर्यदेव, चंद्रदेव और सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, सब आ गए। सबने कहा प्रभाकर आपने धरती को बचा लिया, सूर्य और चंद्र को वरदान दे दिया, लेकिन हम देवलोक के वासी हैं, हमसे आप कुछ वरदान मांगिए। प्रभाकर कहते हैं कि वरदान देना है तो मेरे जो दादाजी हैं अत्रि मुनि, इनको सबसे श्रेष्ठ ऋषि, श्रेष्ठ ब्राह्मण और इनके गोत्र को, अत्रि मुनि के गोत्र को सर्वश्रेष्ठ गोत्र बनने का वरदान प्रदान करें। सारे देवी देवताओं ने हाथ उठा दिए, तथास्तु। ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ अत्रि मुनि माने जाएंगे। सबसे श्रेष्ठ वंश अत्रि मुनि का वंश माना जाएगा और अत्रि गोत्र संसार का सर्वश्रेष्ठ गोत्र माना जाएगा। और अत्रि गोत्र संसार का सर्वश्रेष्ठ गोत्र है। यादवों के पूर्वज भी अत्रि मुनि है और यादवों का गोत्र भी अत्रि गोत्र है। ध्यान लीजिए, आजकल बहुत सारे पंडित कश्यप गोत्र बोल के संकल्प करा देते हैं। कभी पूजा में किसी पंडित को बुलाइए तो अपना गोत्र कहिएगा, हम बता रहे हैं, आपको हमारा गोत्र नहीं पता है।
संसार के सभी यादवों का एकमात्र गोत्र है अत्रि गोत्र। अत्रि गोत्र याद रखिएगा। इस अत्रि वंश में एक और महापुरुष की कथा हम सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम है महर्षि विश्वामित्र। क्या नाम है? नाम आपने सुना है ना? महर्षि विश्वामित्र ने कौन से मंत्र का आविष्कार किया है? बोलिए। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के ऋषि कौन हैं? महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र भी यादवों के पूर्वज हैं, ये पता है आपको? महर्षि विश्वामित्र भी यदुवंशियों के पूर्वज हैं। महर्षि विश्वामित्र पहले एक राजा थे, उनका नाम था विश्वरथ। सारे संसार को जीत के वे लौट रहे थे। एक दिन उनका राशन पानी खत्म हो गया। उनके हजारों सैनिक और हाथी घोड़े भूख से बिलबिलाने लगे। महर्षि वशिष्ठ क्षमा करें, राजा विश्वरथ परेशान हो गए। वे खोजने लगे कि कहीं सैनिकों को कुछ खाने को मिल जाए। वे खोजते खोजते रघुकुल के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की कुटिया में गए। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे सैनिकों हाथी घोड़ों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो सकती है क्या? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, आप अपने सैनिकों और हाथी घोड़ों को हाथ पैर धुला के उचित स्थान पर बैठाइए। सबको बैठाया गया। महर्षि वशिष्ठ के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय, नाम था नंदिनी। नंदिनी कामधेनु गाय। महर्षि वशिष्ठ ने हाथ जोड़ के कहा, हे माता नंदिनी, राजा विश्वरथ के सारे सैनिकों और हाथी घोड़ों को भरपेट भोजन कराइए। और ऐसा कहना था कि गाय नंदिनी के स्तन से, थन से सोना के थाली में 56 प्रकार के बढ़िया बढ़िया भोजन थाली निकलने लगे। और सारे सैनिकों के आगे जाके वे थाली स्वयं रख दिए जाते थे, हवा में उड़ती हुई। सोने के नाद में हाथी घोड़ों को इच्छित भोजन खिलाया गया। सारे सैनिक और सारे हाथी घोड़े इच्छित भोजन खा के तृप्त हुए, प्रसन्न हुए। राजा विश्वरथ जाने लगे, लेकिन अचानक मन में लोभ आ गया। और लोभ से पाप का जन्म होता है, पता है ना? लोभ से पाप का जन्म होता है और पाप से नरक का द्वार खुलता है। और लोभ कब किसके मन में आ जाए, इसको कहा नहीं जा सकता। इसीलिए प्रयास करते हैं कि लोभ से हम बचे रहें। तो राजा विश्वरथ के मन में लोभ आ गया। उन्होंने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ महाराज, यह गाय आप हमको दे दीजिए और इस गाय के बदले आप जितना धन मांगिएगा और जितनी गाय मांगिएगा, सोना चांदी हीरा मोती आपको हम लाद देंगे। रुपया पैसा जो कहिएगा हम दे देंगे, जितना मांगिएगा दे देंगे। वशिष्ठ ने कहा, इस गाय का तुम करोगे क्या? विश्वरथ कहते हैं, राजभवन में यह गाय रहेगी तो हमको भंडारा नहीं चलाना पड़ेगा। अनाज खरीदना, दाल खरीदना, सब्जी खरीदना, चूल्हा जलाना, वो खाना बनाने वाला रसोईया रखना, इससे हम बचेंगे। और हमारे पास हजारों लोग रोज खाते हैं, हमारे सारे राज्य कर्मचारी अतिथिगण आराम से खाएंगे, ये गाय दे देगी। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा, यह गाय केवल तपस्वियों के पास ही चमत्कार दिखाती है, कामधेनु रहती है। तुम इस गाय को ले जाओगे तो तुम्हारे पास जाकर यह साधारण गाय बन जाएगी, ये चमत्कार नहीं कर सकेगी, इसलिए इस गाय को तुम नहीं ले जा सकते। राजा को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि लोभ सवार हो गया था ना। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, गाय को खोल लो और ये साधु बाबा बोले ना तो 2-4 मुक्का दे दो। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। सैनिकों ने गाय को खोल लिया। गाय माँ माँ बोल के अपने स्वामी वशिष्ठ की ओर देख के रोने लगी। वशिष्ठ ने हाथ जोड़ के कहा, माता, आप तो विश्व की माता हैं, सबकी रक्षिका हैं, मैं आपकी नहीं रक्षा कर सकता, आप अपनी रक्षा स्वयं कर लीजिए। और बस वशिष्ठ ने जैसे ही ऐसा कहा, जोर से कामधेनु नंदिनी गाय माता ने कहा, माँ।
बस इस आवाज़ को सुनकर सारे सैनिक धराशायी हो गए और ये माँ ध्वनि राजा विश्वरथ के कान से घुसते हुए पूरे दिमाग में घुस गई और राजा विश्वरथ लगता था कि पागल हो गया। माँ 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 दिमाग में केवल गाय की माँ 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 गूंज रहा था। माँ छोड़ के उसके दिमाग से कुछ निकल ही नहीं रहा था। लगता है कि ये माँ माँ की ध्वनि से वो पागल हो जाएगा। राजा विश्वरथ ने हाथ जोड़ के कहा, ऋषिवर क्षमा कीजिए। सारे सैनिक जमीन पर पटा गए थे, हाथ नाक फूट गए थे। वशिष्ठ ने कहा, जिसके लिए अपराध किया उससे क्षमा मांगो। गौ माता के पैरों में लौट गया विश्वरथ, गौ माता से क्षमा मांगा। गौ माता ने फिर मधुर स्वर में बोला, माँ। और सारे सैनिक ठीक हो गए, विश्वरथ भी ठीक हो गया, सबके घाव ठीक हो गए और विश्वरथ के दिमाग में घुस गया माँ। विश्वरथ ने गौ माता के चरणों में सिर टिकाया, कहा कि हे गौ माता, आज से आप हमारी गुरु और मैं आपका शिष्य, और हमारा गुरु मंत्र माँ। गुरु मंत्र, उसको उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया और राजपाट छोड़ दिया। सैनिकों को कह दिया अब राज्य जिसको चलाना है चलाए। वे कहते हैं, ब्रह्म तेज धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय बल को। ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्ञान, तपस्या की शक्ति ही असली शक्ति है, असली बल है। और वे माला लेकर ऋषि हो गए और जपने लगे, तपस्या करने लगे। कौन से मंत्र का जप करने लगे? माँ 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 की माला गूंजने लगी। और उसी समय संसार का सबसे महामंत्र क्या बना? माँ। और बच्चों को क्या सिखाया गया कि बच्चे तो जप करेंगे नहीं, भगवान का नाम लेंगे नहीं, इसलिए बच्चों को सबसे प्यारा कौन होता है? अपनी जननी। तो जननी को क्या कहें? माँ। बच्चों को सिखा दिया गया। बच्चे गूंजते हैं, जैसे बोलना शुरू करते हैं माँ माँ, और बच्चों की स्वतः साधना होने लगती है। लेकिन अब तो माँ मर गई ना, मम्मी आ गई है ना। और मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ मुर्दा। जो बच्चे मम्मी मम्मी का घर में गुंजार करते हैं, उनके घर में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। बच्चों को माँ कहना सिखाइए। मम्मी कहने से घर में अपशकुन आता है, घर में बुरे ग्रहों का प्रभाव आता है, घर में भयानक भयानक संकट आते हैं, और माँ शब्द के उच्चारण से सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों को मम्मी कहने की आदत लग पड़ी है, धीरे धीरे आदत सुधारें और माँ कहें। विश्वरथ माँ जप करने लगे, बरसों जप करते रहे। और एक दिन ब्रह्मा जी और गाय माता, स्वर्ग की गाय माता, कामधेनु माता, दोनों आ गए और दोनों ने वरदान दिया। गाय ने क्या दिया? गायत्री। गायत्री, गायत्री। गाय 3 प्रकार के पापों का नाश करती है, दैहिक, दैविक, भौतिक। इसीलिए गाय की आत्मा को ही कहते हैं गायत्री। गायत्री मंत्र वास्तव में गाय माता का मंत्र है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि कहे जाओगे। आइए, ये गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋषि विश्वामित्र ने वेदों में स्थापित किया। ये उस मंत्र का हिंदी अनुवाद क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को सही राह पर चलाए। मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ हैं, आपके मित्र कोई मुसलमान होंगे, उनको बताइएगा। मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का पहला मंत्र ही है गायत्री मंत्र। उसका नाम है अरबी भाषा में सूरा अल फातिहा। इन शब्दों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज्जालीन आमीन। इसका उर्दू अर्थ है, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो निहायत रहम वाला, सबको पालने वाला तथा तमाम जहानों का मेहरबान है। हे मालिक, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। रास्ता वह जो न गुमराहों का हो और न उनका जिन पर चलने वालों पर गुस्सा किया गया, बल्कि उनका जिन पर चलने वालों को इनाम मिला और जिन पर तूने भी फ़ख्र किया, जिस पर अल्लाह ने भी फ़ख्र किया, भगवान ने भी गर्व किया।
सीधा राह चलने वाला। यह है गायत्री मंत्र। संसार के लोग अपनी अपनी भाषाओं में इस मंत्र को बोलने लगे हैं। अंग्रेजी बोलने वाले गायत्री परिवार के प्रभाव से विदेश वाले अपने शब्दों में गायत्री मंत्र को जप रहे हैं। ओ गॉड, दाउ आर्ट द गिवर ऑफ लाइफ, द रिमूवर ऑफ पेन्स एंड सोरोज, द बेस्टोर ऑफ हैप्पीनेस, ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मे वी रिसीव दाई सुप्रीम साइन डिस्ट्रॉइंग लाइट, मे दाउ गाइड आवर इंटेलेक्ट इन द राइट डायरेक्शन, मे दाउ गाइड आवर इंटेलेक्ट इन द राइट डायरेक्शन। हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले चलिए। ये है गायत्री मंत्र। इसलिए ये गायत्री मंत्र हर किसी को जपना चाहिए। गायत्री कौन है? यादव की बेटी। गायत्री का एक नाम है यदुवंश समुद्भवा। गायत्री मंत्र माता का जन्म पुष्कर तीर्थ में यादव के यहाँ हुआ था। ये कथा भी आपने सुनी होगी। आइए उस गायत्री माता को, जो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी वंदना में एक प्रेरणा गाते हैं। इसके बाद गोही सत्य है, गोही शिव है, गोही सुंदर है, गौ की शरण में आओ, सेवा लाभ उठाओ, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम। गौ ही सत्य है, गौ ही शिव है, गौ ही सुंदर है, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम। कृष्ण गोलोक कृष्ण गोलोक में पैनिधि विष्णु शिव गोद आसन में, दया करो माँ इनको देख, दया करो माँ इनको देख, तेरे ही तन मन में ग्रहणम गावम शरणम, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम।
गंगा गौमुख गंगा गौमय लक्ष्मी अन्नपूर्णा थन में दया करो माँ इनको पाए दया करो माँ इनको पाए तब सेवा साधन में प्रणम गावम शरणम वंदे धेनु मातरम 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 गीता वेद पुराण तुम्ही में तुम ही मेरा मायण दया करो माँ हमें बना दो दया करो माँ हमें बना दो मानव से नारायण प्रणम गावम शरणम वंदे धेनु मातरम वंदे धेनु मातरम मातरम वंदे धेनु मातरम वंदे धेनु मातरम धर्म संपदा धर्म संपदा वंश मोक्ष सब तुम ही देती क्षण में दया करो माँ चतुर्लक्ष्य हम दया करो माँ चतुर्लक्ष्य हम पाए इस जीवन में प्रणम गावम शरणम वंदे धेनु मातरम 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 मपदा वंदे धेनु मातरम निजरदा
ग रे सा, गौ ही सत्य है